नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग भारद्वाज फैक्ट फोकस न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। चीन की धमकी, पहले करेगा परमाणु बम से वार। जापान के उप प्रधानमंत्री तारो आसो के ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में जापान सेना के मदद के बयान से ड्रैगन पूरी तरह भड़क उठा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु सीजन ने धमकी दी है कि अगर जापानी सेना ताइवान की मदद के लिए आई तो उसे चीन की सेना मिटा देगी। इससे पहले आसो ने कहा था कि अगर चीन का हमला होता है तो अमेरिका के साथ जापान को ताइवान की मदद करने की जरूरत होगी। हु सीजन ने चीन की सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर जापान के उप मुख्यमंत्री को बड़ा मुंह वाला बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ताइवान और चीन में युद्ध होता है तो जापान के लिए अच्छा होगा कि वह इससे दूर ही रहे। उन्होंने कहा अगर जापान की सेना युद्ध में शामिल होती है तो पीएलए न केवल जापान सेना को तबाह कर देगी बल्कि उसे जापान सेना के अड्डों और उससे जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमले का अधिकार होगा ताकि उसे पंगु बनाया जा सके। चीन के प्रवक्ता झाओ लिलियान ने कहा हम किसी को भी ताइवान के सवाल पर हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे, फिर चाहे अमेरिका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया ही क्यों न हो। उधर जापान का कहना है अगर ताइवान में बड़ी घटना घटती है तो यह मानने में असामान्य बात नहीं होगी कि यह जापान के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जापान और अमेरिका को मिलकर ताइवान की रक्षा के लिए काम करना होगा। ताइवान न्यूज के एक आर्टिकल में चीन की धमकी जापान के लिए। आर्टिकल के अनुसार चीन का कहना है कि चाइना जापान पर गिरा सकता है परमाणु बम। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, 1964 में परमाणु शक्ति बन गया था चीन। तब से अब तक चीन की पॉलिसी परमाणु हमले को लेकर यह रही है नो फर्स्ट यूज। मतलब चीन का कहना है कि हम जब तक किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेंगे जब तक सामने वाला देश हम पर परमाणु हमला नहीं करता। पर अब चाइना इस पॉलिसी को चेंज करने की बात कर रहा है। चाइना के अनुसार नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी इंडिया, यूएस या यूरोप के देशों को लेकर है, पर जापान के लिए इस पॉलिसी में चेंज करने की बात कही जा रही है। चाइना के अनुसार जब हम ताइवान पर अटैक कर रहे होंगे और यदि जापान ताइवान के पक्ष में आया तो हम जापान पर पहले परमाणु बम गिरा देंगे। दरअसल ये क्वाड देशों को धमकी के रूप में देखा जाना चाहिए और ये धमकी सीधे सीधे भारत यूएस की तरफ इशारा कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जापान, अमेरिका, भारत, ताइवान इस धमकी को लेकर क्या एक्शन लेते हैं। चाइना की तरफ से एक वीडियो भी शेयर की गई थी जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जब हम ताइवान पर हमला कर रहे होंगे और जापान का कोई हस्तक्षेप होता है तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। यही नहीं, यहाँ पर कंटिन्यू हमले की बात कही गई है, यानी कि एक के बाद एक हमला। हालांकि बाद में इस वीडियो को हटा दी गई, लेकिन ये एक गंभीर धमकी के रूप में देखा जाना चाहिए। और दोस्तों, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नए अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।